हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। कहते हैं कि अगर किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को सुधारना चाहिए। कुछ ऐसा ही हमारे भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, ये जो लिखा हुआ है, स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यानी प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पे फर्स्ट से अभी तक जो शिक्षा होती थी, फर्स्ट से 5th तक होती थी प्राइमरी स्कूल में। लेकिन अब क्या सिस्टम कर दिया गया, 5+3+3+4 यानी टोटल 15। अब पहले क्या होता था, टोटल हमको 12 क्लासेस पढ़नी होती थी, अब टोटल 15 अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अब क्या कर दिया गया कि जो हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी जो है 5 कर दिया गया। यानी आपको प्राइमरी क्लासेस में LKG UKG वगैरह भी पढ़नी पड़ेंगी। इसको एजुकेशन पॉलिसीज़ को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये सर फर्स्ट स्टेज क्या है, फाउंडेशन स्टेज। सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड मिडिल स्टेज एंड फोर्थ इज सेकेंडरी स्टेज, या इसको हम बोले लास्ट स्टेज। ये 5 हो गया, 3 3 4 5+3+3+4 = 15 ईयर्स टोटल की पढ़ाई इसमें करनी है। फाउंडेशन स्टेज में किस किस कैटेगरी के बच्चे आएंगे, प्राइमरी से सेकंड तक के बच्चे आएंगे। इसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। किस तरीके की पढ़ाई होगी, इसमें एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई की जाएगी। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आता है। प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, इसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा उनके रुचि के अनुसार। इसमें 3rd से 5th तक के बच्चे आते हैं और 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई कराई जाएगी। थर्ड हमारा मिडिल स्टेज आता है, उसमें क्लास 5th से क्लास 8th तक के लोगों को इंक्लूड किया गया है। क्लास 6 से क्लास 8th को इंक्लूड किया गया है इसमें, और 11 से 14 साल के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें किस तरीके की पढ़ाई कराई जाएगी, इसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में हम लेते हैं, कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसी बेस्ड पे स्टडी कराई जाएगी। यानी उसको मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, धीरे धीरे कई सारी जो बीमारियां हैं उसके बारे में उसको जो है बताया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में क्या है, 9 to 12, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज यानी लास्ट स्टेज। इसमें 14 से 18 साल के बच्चे आएंगे। अभी तक क्या होता था कि जनरली 10th के बाद 11th में जब बच्चे जाते थे तो उनको कोई ना कोई एक स्ट्रीम चूज करना रहता था। आप या तो मैथ्स स्ट्रीम लो, मेडिकल लो, या फिर नॉन मेडिकल लो, और या फिर आर्ट्स कॉमर्स, इस तरीके से कोई था। पर अब कोई भी स्टूडेंट जो चाहे जो भी स्ट्रीम से जो भी सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकता है। अब स्ट्रीम का कुछ मतलब नहीं है, फ्री है, वो अपने कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान ले कोई लड़का मैथ्स ले रहा है तो अभी तक क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री उसको पढ़ना पड़ता था मैथ्स के साथ, लेकिन क्या है, मैथ्स के साथ अब वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है, म्यूजिक चाहे तो म्यूजिक पढ़ सकता है, सारी चीज़ें जो वो चाहे पढ़ सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस जो हमारी पॉलिसी आई है इसमें क्या क्या चीज़ें बताया गया। सबसे बड़ी चीज़ जो GDP के हमारे 6% है उसको अब जो है इसमें स्पेंड किया जाएगा। बजट यानी एजुकेशन का बजट बढ़ाया गया। अभी तक क्या था कि जो हमारी GDP थी इंडिया की, उसका केवल 2% हम जो है एजुकेशन पर लगाते थे, लेकिन अब 6% लगाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ और क्या है, टॉप 100 फॉरेन कॉलेज विल बी अलाउड टू सेट अप कैंपस। यानी जैसे जो रैंकिंग जारी की जाती है टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस की भी, उसमें जो है उन सारे को जो है अब इंडिया में अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की परमिशन भी मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि हाँ, जो हमारा ये क्या बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री था, उसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। लेकिन मिनिस्टर चेंज नहीं हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल जी ही हैं। इसको जो है 36 ईयर्स बाद ऐसा किया गया है। और जो जिसके लीडरशिप में ये किया गया वो जो है इसरो के फार्मर चीफ रह चुके हैं, उनका नाम के कस्तूरी रंजन जी था। के कस्तूरी रंजन, इन्होंने जो है बीजेपी, ये जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिया गया था 2014 में। अभी तक क्या था कि कोई मल्टीपल बहुत सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती थी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हमारा UGC हो गया,
AICT ही हो गया। लेकिन अब क्या होगा, केवल एक कर दिया गया इन सारे की जगह पे, वो क्या कर दिया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या कर दिया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फॉर्म कर दिया गया इन सारे की जगह पे। अब UGC और AICTE इस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, केवल एक इन सभी को पॉलिसीज़, ये सब जो है ये पॉलिसी बनाएगी, उन सभी को ये लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है इन सभी को सेम एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अब क्या है, बोर्ड की अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें स्कूल लेवल पे, तो कैसे इनका रिपोर्ट कार्ड में इसमें क्या स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस किया गया, तो इसके रिपोर्ट कार्ड पे हम बात करते हैं। तो इनको जो है 3 लेवल्स पे, ये लिखा हुआ ना 3 लेवल्स पे इनकी जो है की जाएगी, किस तरीके से इनको रिपोर्ट कार्ड इनको मिलना है, किस तरीके से इनको मार्क्स मिलने हैं। पहले 3 पार्ट में क्या है, स्टूडेंट जो है खुद को नंबर देगा, 10 में से जैसे मान लीजिए कोई कुछ नंबर वो देगा, उसके बाद उसके क्लासमेट के द्वारा उसको नंबर दिया जाएगा, और थर्ड क्या है, टीचर के द्वारा उसको नंबर मिलेगा 10th में, यानी कह सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया फुली रूप से। और उसके बाद नेशनल असेसमेंट एक सेंटर बनाया गया है जो पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर जो है बच्चों के लर्निंग एबिलिटी को चेक करता रहेगा कि क्या वो किस तरीके से जो है उनकी एजुकेशन हो रही है क्या है। इसमें जो है ये भी कहा गया है कि किस तरीके से हमें अब एनरोलमेंट को बढ़ाना है एजुकेशन में। जैसे अभी तक क्या होता था, कोई बच्चे पढ़े, मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ा किसी ने, 11th पढ़ा किसी ने, 11th 12th की बात अभी नहीं करते हैं, हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पढ़ा, फिर ड्रॉप कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो सेकेंड ईयर में एनरोलमेंट की हमारी संख्या है वो कम हो गई। लेकिन अब इस पर भी जोर दिया गया है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे 10th और 12th के, वो किस तरीके से होंगे, क्या होगा, तो वो 2 बार होंगे, यानी सेमेस्टर एग्जाम्स अब कर दिया गया है। कैसे, एक पार्ट उसमें ऑब्जेक्टिव होगा और एक एक्सप्लेनेटरी होगा, उसमें 2 कैटेगरीज कर दिया गया। इसमें जो है स्टूडेंट को रट्टा मारने की सख्ती से हटाया गया है कि जो रट के जाते थे, लिख करके चले आते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म की गई हैं। अब ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं लास्ट में। ग्रेजुएशन में क्या है, अभी तक क्या था, कोई बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा, उसके बाद कोई उसकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है कि आगे वो पढ़ सकता है, तो उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छी है, वो कहीं जॉब करना चाहता है, तो वो जॉब कर सकता है, तो उसको 1 ईयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर कोई थर्ड ईयर पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसकी बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर कोई अब 4 ईयर भी इसमें टर्म आ गया है, अगर 4th ईयर कोई पढ़ता है तो उसको जो है डिग्री प्लस रिसर्च की सर्टिफिकेट मिलेगी, जो समर प्रोजेक्ट वगैरह आप करेंगे। सो इतनी चीज़ें हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल and like my video.